स्कूल ले जाती हूँ लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं देख पाती है। नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रतिभा से धनी और शिक्षा और संगीत से परिपूर्ण कोडरमा की धरती से शालू मैम। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबों का हमारे YouTube चैनल द रियल ज़िंदगी में। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल द रियल ज़िंदगी में। तो सबसे पहले मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? सर मेरी पढ़ाई लिखाई म्यूज़िक में मेरा एमएड है और वैसे मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स से बीए कंप्लीट किया है और जेजे कॉलेज से ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। म्यूजिक से जो एमएड आपने किया वो कहाँ से किया है? वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है। भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। मस्तक पर हिमराज विराजित उन्नत माथा माता का, चरण धोरा विशाल सागर देश यही सुंदरता का, देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहने माँ, हरियाली साड़ी पहने माँ, हरियाली साड़ी पहने माँ। गीत तुम्हारे गाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम। वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। चलिए बहुत। तो बेसिकली मैम अभी आप क्या कर रहे हो? सर अभी तो मैं एक कॉलेज में सिखाती हूँ, रमेश यादव का जो बीएड कॉलेज है यहाँ कोडरमा में, यहाँ पे सिखाती हूँ। और सैक्रेड हार्ट स्कूल तिलैया में सिखाती हूँ जो महाराणा प्रताप चौक पे हैं। और घर पे कोचिंग क्लासेस लेती हूँ प्लस ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। तो मैम ये जानना चाहेंगे कि आपने सरकारी जॉब्स वगैरह का ट्राई नहीं किया था करने का क्या? बहुत किया, क्वालिफाई भी किया, जितनी बार किया उतनी बार क्वालिफाई किया। लेकिन अभी 2015-16 में एक एग्ज़ाम हुआ था हाई स्कूल का, उसमें रिज़ल्ट भी आया, उसका पेपर वेरिफिकेशन भी हो गया। लेकिन उसमें ये जब सब कुछ हो गया तो बोला ये जाता है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चंडीगढ़ इलाहाबाद दोनों ही यूनिवर्सिटी वैलिड है, लेकिन कुछ लोगों ने मतलब घूस लेने की वजह से, मतलब किसी से घूस मांगा गया था, तो उसने बोला कि जब हमारा पेपर वेरिफिकेशन हुआ है तो हम आपको घूस क्यों दें। तो उस इंसान ने बोला कि अब आप रुक जाइए, देखिए हम आपको कैसे फंसाते हैं। हम मिलते हैं शालू अरोरा के मम्मी से और इनसे कुछ सवालात करते हैं। तो मैम शालू के अलावा और आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा है। शालू सबसे बड़ी बेटी है। तो जैसे कि इनकी जो स्थिति है तो इनका लालन पालन करने में तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई बहुत दिक्कत हुई। इसका जन्म रात के 12 बजे दुर्गा पूजा की अष्टमी की रात को हुआ और सुबह 8 बजे मेरे को पता चल गया कि इसकी कॉर्निया सफ़ेद है। स्कूल में एडमिशन करवाया क्लास 6 से, और बोल बोल के ओरल पढ़ा के मैंने 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th पॉलिटिकल ऑनर्स से ग्रेजुएशन कराया। वो जब सो जाती थी, मेरा इसको पढ़ाते पढ़ाते मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। वो उसको जब नींद आती थी तो उसके हाथ में मैं एप्पल दे के उसको टहला के खिला के पढ़ाती थी, और मैं ब्लड प्रेशर लो की और दवाइयाँ खा के उसको पढ़ाती थी। सचमुच में माँ का टक्कर तो इस दुनिया में, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकारी टीचर की वैकेंसीज निकली, बिहार में निकली, झारखंड में निकली, हमारी बच्ची किसी जगह पर भी फेल नहीं हुई। हर जगह हमारी बच्ची अच्छे मार्क्स से निकली है, लेकिन सफलता आज तक नहीं मिली है।
हमारी भी उम्र हो गई है, मैं कब तक उंगली पकड़ के उसे आज स्कूल ले जाती हूँ, कॉलेज ले जाती हूँ, सुबह 4 बजे उठती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, उसे स्कूल ले जाती हूँ, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं देख पाती है। कहने का नाम है, पेपरों में रोज आए दिन दिखाई देता है दिव्यांगों के लिए ये किया जा रहा है, दिव्यांगों के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। दिव्यांगों के लिए ये सब दुनिया को दिखाने की चीज़ें हैं। हमारे घर में दिव्यांग बेटी, मैं उसके कष्टों को देख रही हूँ। आज मैं हूँ, कल मैं मर जाऊँगी तो हमारी बच्ची का क्या होगा। मैं भी तो चाहती हूँ कि मैंने उसे 10 साल 11 साल म्यूज़िक सिखाई, आज प्राइवेट स्कूलों में दिन भर चिल्लाती है तो जाके उससे कुछ पैसे हाथ में हासिल होते हैं, या सरकार 1000 रुपये महीना देती है तो उससे उसका गुजारा चल जाएगा, उसकी ज़िंदगी चल जाएगी इस महंगाई में। सरकार तो बहुत महान है 1000 रुपये महीने दे करके। मैं सरकार से कुछ नहीं मांगती हूँ, ना मैं सरकार से नौकरी की भीख मांग रही हूँ। मैं अपनी बच्ची की एबिलिटी पर मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी बेटी को सरकारी नौकरी दे, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो, ताकि मैं भी अपने मरने से पहले किसी के हाथ उसका हाथ थामना चाहती हूँ, जिससे वो अपना भविष्य, अपना जीवन उसके साथ व्यापन कर सके। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो डिजिबिलिटी का ये प्रतिशत है वो 100% है, तो ये बचपन से थी या कोई हादसे में? नहीं बाई बर्थ है। कब लगा कि अब हमको शिक्षा, संगीत का शिक्षा प्राप्त करना है? एक्चुअली मैं छोटी थी ना, तो मतलब मुझे बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत शौक था। इवन मैं 2.5 ईयर्स की थी ना, तो ये लोग जब मेरे को आइज़ का ऑपरेशन के लिए लेकर गए थे, तो मैं ट्रांजिस्टर के ऊपर ना सिर रख के सॉन्ग सुना करती थी। तो ये लोग को समझ में आया कि इसको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है। ऐसे ही गाने वाने सुना करती थी, बड़ी हो गई फिर भी गाने सुनने का शौक़ था मुझे। तो फिर बस एक बार कोई कंपटीशन था सारेगामापा, तो उसमें किसी ने बोला, तो मम्मी लोग बोली हाँ इसको लेके जाते हैं ना सारेगामा में, देखते हैं क्या करती है। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे मतलब एज काफ़ी कम थी, तो सिलेक्शन तो हो गया था। फर्स्ट एक बार हुआ था, बहुत पहले हुआ था, तो सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वही चीज़ थी कि एज कम होने के कारण मेरे को प्राइज़ तो नहीं मिला था, लेकिन स्पेशल कलाकार में मुझे बुलाया ज़रूर गया था। खूब। कितने दिनों में सीख गया था आप? 6 साल लगा था। जैसे होता क्या ना कि जिसको दिखता है वो देख करके कहाँ कौन सा है नहीं, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा ये पूछ रहे हैं आप? हाँ। नहीं प्रॉब्लम होती थी मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि मैं जब अपने नानी घर जाती थी ना, तो मेरे भाई थे, मेरे भाई वो उसके पास हारमोनियम था, वो हमेशा बजाया करता था, तो मेरे को शौक़ था हारमोनियम का। तो मेरी फुफेरी दीदी यहाँ से वो आउट ऑफ इंडिया जा रही थी, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था हारमोनियम। हाँ। तो मेरे एक मामा आते थे ना, तो वो ये जो है ना कीज़ वगैरह, हाँ। उस पर उन्होंने सा रे गा मा पा ध निशा उन्होंने लिख दिया था, तो और उन्होंने मुझे निशानी दे दी थी कि बेटा ये ऐसे 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 बजता है। तो मैं उस पर प्रैक्टिस किया करती थी। वो हम सुनना चाहेंगे जिसको गा करके आपने जो झारखंड में तृतीय स्थान पे आप आए थे, कौन सा वो गाना था? वो है मेरे वतन के लोगों था। ठीक है वो संगीत सुना दे आप। ठीक है।
अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन से क्या गुजारिश करेंगे आप? मैं उनसे, हेमंत सोरेन सर से यही रिक्वेस्ट करूँगी और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि सर प्लीज़ हमें हमारी जॉब दीजिए। हमें अगर जॉब नहीं मिली तो हमारा भविष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज तो चलिए हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनकी भी तो एज हो रही है, कल को उनको कुछ हो जाएगा तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी ना। हम तो मझधार में फंसे हुए हैं बिल्कुल बुरे तरीके से। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास अगर जॉब होती तो आज मैं भी सबकी तरह अपने पैर पर खड़ी होती। बिल्कुल आपकी बातों से मैं भी आपकी बातों को मैं भी समर्थन करता हूं, क्योंकि आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप में काबिलियत है तभी सरकार से आप गुजारिश कर रहे हैं, है ना। तो मैं भी हेमंत सोरेन से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों की बातों को आप प्राथमिकता दें, अपने संज्ञान में लें और जितना जल्द से जल्द हो सके इन लोगों की जो वैकेंसीज है उसको पूरा करें। मैम अब आपसे हम एक हिंदी सॉन्ग सुनना चाहेंगे, वो भी बिना हारमोनियम का। आजा आजा मेरा दिल्ली पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल्ली पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल्ली पुकारे, आजा तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं, तू नहीं तो ये रुत ये हवा, क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल्ली पुकारे, आजा। आप सबों को चलिए ले चलते हैं कि कैसे ये अपने बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, गीत संगीत का प्रशिक्षण कैसे देते हैं। अब आप सबों को ये हम दिखाएंगे। क्या करना है? क्या करना है? आज तुम हमको राग पिल्लू बजा के सुनाओ और बहुत अच्छे से सुनाओ। देखिए कोई ये ना सोचे कि सब कुछ शालू ही कर सकती है, शालू अरोड़ा के बाद भी कोई है जो कर सकता है, और वो ये बच्ची है छोटी सी जो सबको देखिए कितने सुंदर तरीके से राग बजा करके अभी सुनाएगी। ये अभी आप सबको ये पता चल जाएगा। चलो बेटा स्टार्ट करो। पिया बिन जिया मोरा धरत नहीं, पिया बिन जिया मोरा धरत नहीं, सुनरी सखी काहे करूं तनवीर, पिया बिन जिया मोरा धरत नहीं। चलो आज हम भी ज्वाइन कर लिए तुम लोगों की क्लास। कैसा लग रहा है तुम लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। और मैम डांटती है या सिर्फ सिखाती है? मैम मतलब डांटती नहीं है, जैसे ज़्यादा अगर हुआ कभी मतलब जैसे बजा रहे हैं तो अच्छा से नहीं आता है मतलब, तो मैम सिखाती है बहुत अच्छा से। लेकिन अगर मतलब बहुत ज़्यादा ये हो जाता है ना, मतलब नहीं बजा पाते तब थोड़ा मोड़ा बोलती है, लेकिन ऐसे मैम बहुत अच्छा सिखाती है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? मेरा नाम सृष्टि रंजन है। अच्छा कितने दिनों से आ रही है तुम? मेरा ये पहला महीना है। पहला था। तो कुछ सीखा तुमने या अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है? मैंने अब तक कुछ सीखा है, सारेगामापा। सारेगामापा सीखा है ना। और तुम्हारा नाम क्या है? सृष्टि छेत्री। तेज बोलो थोड़ा सा। सृष्टि छेत्री। तुम कितने दिनों से क्लास कर रही हो? 3 साल हो गए। समझ में नहीं आता तो मैम दोबारा सिखाती है,
फिर भी नहीं आता है तो मैम सिखाती रहती है, पर लास्ट में समझ में आ ही जाता है और मैम अच्छे से सिखाती है, डांटती नहीं है। तो चलिए गाइज, अभी हम आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं सृष्टि छेत्री के फादर से। तो अंकल, आपको कैसे पता चला कि इस छोटे से शहर में शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता है? हमारी बच्ची जो है सेक्रेट स्कूल में पढ़ती थी, तो इसको मतलब गीत संगीत का बहुत ज़्यादा शौक था, शास्त्रीय संगीत का। तो ये बोली कि पापा हम सीखना चाहते हैं, तो स्कूल के माध्यम से हमको पता चला। आज हमारे बीच थे सालू अरोरा जी कोडरमा से। अपने घर पे बच्चों को शिक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से देते हैं। अगर आप सबों को भी अगर इनके माध्यम से शिक्षा लेना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इनका डिटेल्स दे देंगे, आप यहाँ पे आएँ, इनसे शिक्षा जरूर लें। लता मंगेशकर का उपाधि दिया गया कोडरमा में, तो सचमुच में ये लता जी की आवाज़ में ही गाती है, क्योंकि अभी भी हमने सुना और आप लोग भी सुने। तो चलिए, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आप सबों को कैसा लग रहा है। और हाँ, इन लोगों का टैलेंट जो है सो यहाँ रुकनी नहीं चाहिए, काफ़ी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, इसलिए इसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिंग वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।